हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर। प्रदेश में 2091 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई। इसके अलावा इलाज के बाद अब तक 1048 मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में 20 लोग कोरोना से जान भी गंवा चुके हैं। देश में आज से 30 जून तक अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक 1 के तहत अब हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश सरकार ने दिल्ली से लगती हरियाणा की सभी सीमाओं को खोलने का फैसला किया। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में लॉकडाउन को लेकर हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली से लगती हरियाणा की सीमाओं पर सामान्य तौर पर लोग आ जा सकेंगे। साथ ही इसके लिए किसी भी तरह के पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही हरियाणा सरकार ने कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित क्षेत्रों को खोलने का फैसला लिया। बैठक में राज्य के संबंधित जिलों के उपायुक्त अपने अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत व्यक्तिगत आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हरियाणा में हुए शराब घोटाले की जांच मामले में सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 2 महीने का और वक्त दिया। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एक्साइज विभाग ने अभी तक एसआईटी को जरूरी दस्तावेज नहीं सौंपे। गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी दी, जिसकी वजह से जांच में समय लग रहा है। विज ने कहा कि टीम ने लिखकर दिया है कि एक्साइज विभाग से कोई कागजात नहीं दिए गए। कैथल में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। आज भी कैथल में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए। इन 10 लोगों में से 5 लोग एक ही परिवार के। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शमशेर सिंह ने बताया कि इन लोगों के परिजन कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से लोग भी संक्रमित हुए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी 15 मरीजों को आइसोलेट किया। भिवानी में कोरोना का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। भिवानी में आज कोरोना के 5 नए मामले सामने आए। भिवानी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 31 हो गई। पूरे मामले को लेकर जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 3 लोग नाथुवास गांव से हैं। बताया जा रहा है गांव का एक व्यक्ति गुरुग्राम में प्राइवेट जॉब करता है, जो कि पॉजिटिव मिला। इसके अलावा उस व्यक्ति की मां, पत्नी और बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। और वही इलाके का 5वां कोरोना पॉजिटिव मरीज अस्पताल में वार्ड सर्वेंट है। उन्होंने कहा कि महामारी से बचने और इसे रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी है। गोहाना में इसी के तहत कोरोना पॉजिटिव के सामने आने के लिए गांव के सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई। गोहाना के गांव गड्यू जालेखा में ऑटो चालक कोरोना संक्रमित मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई शुरू की। ऑटो चालक के संपर्क में 6 परिजनों सहित कुल 9 ग्रामीणों के सैंपल लेकर उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया। बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के विशेष कोविड अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। अंबाला में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अंबाला के डिप्टी सिविल सर्जन ने इन मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि सभी लोग दिल्ली से लौटे हैं। अंबाला में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 56 हो गई, जिनमें से 12 एक्टिव केस हैं। पंचकुला में क्वारंटीन किए गए अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों में 5 और युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर ने पुष्टि की है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में कैथल, अंबाला और करनाल निवासी 5 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल कोरोना पॉजिटिव 5 युवकों को सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। अमेरिका से हरियाणा के कुल 73 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया था, जिनमें से 22 भारतीय पहले ही कोरोना पॉजिटिव पा चुके हैं, जिनको उनके संबंधित गृह जिलों से लगते मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। वहीं अब 5 और नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक 27 लोग यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्र सरकार के पहले अनलॉक का असर अंबाला में दिखने लगा है। अंबाला में बाजार पहले की तरह ही खुले। आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दाईं ओर की दुकानें खुली। दुकानदारों ने बताया कि सरकार के आदेश के अनुसार ही बाजार में जो भी आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बाजार में सभी के मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। बिना मास्क पहने लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना किया जा रहा है। उकलाना में लेफ्ट राइट पैटर्न शुरू करने से दुकानदार परेशान है। उकलाना के ऑटो मार्केट में एक साइड में अधिकतर स्पेयर पार्ट की दुकानें खुली हैं, तो दूसरी साइड में अधिकतर मैकेनिक की दुकान है। ऐसे में एक दिन स्पेयर पार्ट की दुकानें खुलती हैं तो दूसरे दिन मैकेनिक की, जिससे दोनों का काम प्रभावित हो रहा है।
लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि उकलाना के प्रशासन पर कार्रवाई करें और इस तरह के आदेशों को बंद करें। लोगों का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो बाजार और दुकानें खोलने की समय सीमा घटाकर दोपहर 2 बजे तक कर दे, लेकिन लेफ्ट राइट का पैटर्न बंद करें। रेवाड़ी के गोपालदेव चौक के पास पूर्व सैनिकों के लिए बनी चिंकारा सीएसडी कैंटीन को खोल दिया गया है। सभी नियमों का पालन करते हुए पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन खोल दी गई है। पहले दिन ग्रोसरी सामान के लिए 300 टोकन और लिकर के लिए 550 टोकन जारी किए गए। कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा गया। फरीदाबाद पुलिस का ट्रैफिक ताऊ एएसआई वीरेंद्र सिंह ठेठ हरियाणवी अंदाज में फरीदाबाद दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों को लॉकडाउन के नियमों के बारे में जागरूक करता नजर आया। इस दौरान उन्होंने एक विशेष बैनर भी लगा रखा है जिस पर मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम जानकारियां हैं। ट्रैफिक ताऊ ने बताया कि बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर राज्य सरकार तमाम बड़े कदम उठा रही ताकि प्रदेश में संक्रमण न फैले। रतिया में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसा। ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष नाकेबंदी करके जिन लोगों के पास दस्तावेज पूरे नहीं थे उनके चालान काटे। इस दौरान कई बाइक सवारों ने ना तो हेलमेट लगाया था और ना ही मास्क पहना था। ट्रैफिक इंचार्ज इंद्राज सिंह ने बताया कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से लोग बाहर निकलने के दौरान लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि लोग बाहर निकलते वक्त नियमों का पालन करें। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच रेवाड़ी रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। पहले दिन अजमेर से दिल्ली जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में रेवाड़ी से 39 यात्रियों को रवाना किया गया। इस दौरान पूरी एहतियात बरते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफर की शुरुआत की गई। रेवाड़ी से 3 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें से पहली अजमेर से दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस, दूसरी अजमेर से दिल्ली जन संपर्क क्रांति और तीसरी अहमदाबाद से दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन है। हालांकि इनमें से भी जनसंपर्क क्रांति एक्सप्रेस का रेवाड़ी में ठहराव नहीं होगा। उगलाना में भी प्रवासी मजदूरों को ठहराने के लिए अग्रवाल समाज के धर्मशाला अग्रवाल सेवा सदन को शेल्टर होम बनाया गया, लेकिन उसका 38,000 रुपए बिजली का बिल प्रशासन ने अदा नहीं किया। अग्रवाल सेवा सदन के प्रधान महिपाल ने प्रशासन से निवेदन किया कि बिजली का बिल अदा किया जाए। पूरे मामले को लेकर नगरपालिका सचिव संदीप गर्ग से बात की गई। उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दिया। उन्होंने इस बात की जानकारी मीडिया से होने की बात कही और आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारी से बात करेंगे, मामले को निपटाने की कोशिश की जाएगी। रेवाड़ी के सैयद सराय मोहल्ले में 50 साल पुरानी जर्जर बिजली के तारों के खिलाफ आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 50 साल पुरानी जर्जर हो चुकी बिजली के तारें हर वक्त मौत का न्योता देती नजर आ रही हैं, जिसके चलते लोगों में बिजली विभाग के प्रति गुस्सा देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। पलवल में वन विभाग ने साल 2020 और 21 के बरसाती सीजन के लिए अभी से कमर कसी है। इसके लिए जिले की होडल, पलवल और भिड़कू गांव की नर्सरियों में 32,03,000 पौधे तैयार किए गए, जिनमें अर्जुन, आम, पीपल, बड़ समेत कई पौधे शामिल हैं। पंचकुला डिवीजन के वन अधिकारी दीपक पाटिल ने बताया कि वन विभाग की तीनों नर्सरियों में रोपे और तैयार किए गए 3,23,000 पौधों में से 1,10,000 पौधों का विभाग अपने हाथों से रोपण करने का कार्य करेगा। विभाग की अपनी जमीन नहीं होने के कारण 2 गांव में 25-25 हेक्टेयर जमीन ली गई। कोरोना को देखते हुए प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में 1100 पंचायतों में औषधीय वाटिका बनाने का प्रावधान किया, जिसके तहत पलवल के 50 गांव में औषधीय पौधों की वाटिका लगाई जाएंगी। इन वाटिकाओं में 25 तरह के औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। रतिया के रामनगर कॉलोनी में इन दिनों लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कॉलोनी में गलियों की हालत इतनी बुरी है कि गलियों में से चलना मुश्किल हो गया है। हर रोड कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिल रहा है। तो वहीं पेयजल की व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है, जिससे नाराज कॉलोनी निवासियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं लोगों का कहना है कि पेयजल में सीवर का गंदा पानी आने से लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन प्रशासन से शिकायत के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे संबंधित अधिकारियों के कार्यालय का न सिर्फ घेराव करेंगे बल्कि आंदोलन भी करेंगे। फतेहाबाद के अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला। पेरेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को सभी अभिभावक दीनदयाल पार्क में इकट्ठा हुए। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा।
बच्चों के अभिभावकों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक स्कूल नहीं शुरू होते तब तक वो स्कूल की फीस नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लॉकडाउन के दौरान ये फीस भी अभिभावकों से मांगी जा रही है। पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी गुलशन कुमार ने बताया कि प्राइवेट स्कूल लगातार अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं। इसी को लेकर बच्चों के अभिभावक इकट्ठे हुए हैं। यमुनानगर के जैक हैवी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने वाले श्रमिकों के बीच चल रहा एरियर समझौता 20 महीने बाद सफल हुआ। पुरानी यूनियन की खामियों के चलते कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पाया था, जिसके चलते एक नई कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की कोशिशों से सभी श्रमिकों को लाभ हुआ और 20 महीने से रुका एरियर भी मिल गया। इस बारे में कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कैथल के रामनगर स्थित रेलवे स्टेशन के पास भ्रूण मिलने का मामला सामने आया। सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भ्रूण को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरवाला में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। बाइक सवार 3 युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि युवक को उसके साले ने मारा। मृतक की पत्नी ने अपने भाई और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया और 2 साल पहले उसने गांव के युवक से लव मैरिज की थी, जिससे उसके परिजन नाराज थे। इसी को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। झज्जर में बलात्कार के आरोपी की खुदकुशी का मामला सामने आया। बहादुरगढ़ पुलिस की ओर से बलात्कार के आरोपी को झज्जर की दुलीना कारागार ले जाया जा रहा था। उसी दौरान आरोपी ने बहाने से पुलिस की गाड़ी रुकवाई और झज्जर गुरुग्राम सड़क पर एक कैंटर के सामने कूद गए और आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई।